अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिसेंट होने वाले एलओसी क्लैशेस को लेकर, जिसमें दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा वायलेंट क्लेम्स किए जा रहे हैं। खास तौर पर इंडिया ने पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं। इस दौरान इंडियन कैजुअलिटीज़ की इतरात भी आई हैं और इसी के साथ साथ इस पूरे मामले से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि इस वक्त ये डिस्कशन चल रही है कि पाकिस्तान नेवी को जो हंगोर क्लास सबमरीन्स मिलेंगी, उनके साथ साथ YJ-19 हाइपरसोनिक मिसाइल भी पाकिस्तान नेवी एक्वायर करेगी। तो क्या ये पॉसिबल है इस कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सबमरीन डील 2015 में हुई थी और अब सडनली इसमें YJ-19 का पैकेज इंक्लूड करना, और क्या YJ-19 हंगोर क्लास सबमरीन्स के साथ कंपेटेबल भी होगा या नहीं, इन तमाम चीजों को आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर हम अपने पहले टॉपिक को डिस्कस करें तो रिसेंट कुछ दिनों में दो इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेट क्लैशेस हुए हैं। सबसे पहला क्लैश रिपोर्ट हुआ 19 फरवरी को, जहां नथू टिब्बा के एरिया के नजदीक सुंदरबानी एरिया में LOC के नजदीक इंडियन वाइट कोर क्लेम करती है कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हुई और उन्होंने रिस्पांस में रिटेलिएटरी फायर खोले पाकिस्तानी साइड पर और अल्टीमेटली स्मॉल आर्म्स का तबादला हुआ, लेकिन कोई बड़ा नुकसान इसमें नहीं हुआ। लेकिन 20 फरवरी को जो इंडिया पाकिस्तान के क्लैश हुए हैं नौगाम के एरिया में कपवाड़ा सेक्टर में LOC के अक्रॉस, इंडिया का ये क्लेम है कि पाकिस्तानी साइड से फायरिंग इनिशिएट की गई, पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन की है। और इस पूरी सिचुएशन के दौरान जहां पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे पर सीज फायर वायलेशन का इल्जाम लगा रहे थे, वहीं यह खबर आती है कि इंडिया के अग्निवीर सोल्जर ने सुसाइड कमिट कर ली नगरोटा सेक्टर में। तो अक्सर औकात आपने ये पैटर्न देखा होगा कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है तभी इंडिया का कोई सोल्जर या तो एक्सीडेंट में मारा जाता है या वो सुसाइड कर लेता है, यानी कि खुदकुशी कर लेता है। तो ऐसा तभी क्यों होता है जब इंडिया पाकिस्तान के क्लैशेस हो रहे होते हैं? रियलिटी तो खैर सबको पता चल ही चुकी है कि बेसिकली पाकिस्तान के साथ क्लैशेस में ये मारे जाते हैं। बाद में कैजुअलिटीज बताने का हौसला नहीं होता तो ये क्या करते हैं कि खबर एक नहीं चलाते हैं कि इस पर्टिकुलर सोल्जर ने खुदकुशी कर ली या एक्सीडेंट में मारा गया। इसके साथ साथ इंडियन साइड ये भी रिपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तानी साइड से 82 mm के मोटर्स इंडियन आर्मी की पोजीशन पर फायर किए गए हैं, जिसमें अनकन्फर्म्ड कुछ विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं, जिसमें एक इंडियन आर्मी की पोस्ट से धुआं उड़ते हुए देखा जा सकता है। सो यहाँ पॉसिबिलिटी जरूर एग्जिस्ट करती है कि इंडिया की इस पोस्ट पर ही वो एक अग्निवीर सोल्जर मारा गया होगा, जिसको अल्टीमेटली फिर नगरोटा सेक्टर में एक होने वाली खुदकुशी का कवर देकर उस पूरे मामले को साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन आप पिछले कुछ अरसे से इंडिया की पूरी नैरेटिव वॉरफेयर की पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट देखेंगे। पहले इंडिया ओपनली क्लेम करता होता था कि कश्मीर को हम पाकिस्तान से छीन लेंगे, या खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान के एरिया को, आजाद कश्मीर के एरिया को, और इस चीज को इंडिया ओपनली कहता था कि ये हमारे लिए कुछ घंटों की गेम है। लेकिन अब इतना बड़ा शिफ्ट आ चुका है इंडिया की उस नैरेटिव वॉरफेयर में या इंडिया की उस थिंकिंग में, खासतौर पर इंडियन आर्मी की थिंकिंग में, कि अब वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं कि देखें पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स इनिशिएट की हैं, पाकिस्तान ने 82 mm के मोटर्स यूज करते हुए हमारी पोस्ट हिट की है और हम बहुत मासूम है, हम तो अमन पसंद है। एक वक्त था कि इंडिया ओपनली इतना अग्रेसिव था, अब इंडिया बैक फुट पर जाने लग जाता है, ये अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश करता है। इसके पीछे वजह क्या है वो सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडिया के साथ हो चुका है, इंडिया की वो मिथ टूट चुकी है कि इंडिया कोई 4 गुना बड़ा अगर मुल्क है, इनके पास ज्यादा पर्सनल है, ज्यादा तादाद है, तो वो किसी को भी डोमिनेट कर सकते हैं। और इंडिया इस वक्त बड़ा गंदा फंसा हुआ है कि एक तरफ पाकिस्तान है, अगर चाइना से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ भी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही सिक्योरिटी वाइज। फिर इसके साथ साथ म्यांमार वाले बॉर्डर पर भी देखा जाए तो मल्टीपल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहां से इन्फिल्ट्रेट करती हैं इंडिया के अंदर, और मणिपुर आसाम के एरियाज में अटैक्स भी रिपोर्ट होते हैं। लेकिन LOC क्लैशेस को लेकर अगर मैं पर्टिकुलरली अब बात करूं तो ये पूरी सिचुएशन अभी डेवलपमेंट फेजेस में है। इस पर जैसे ही मजीद डिटेल्स आएंगी तो हम इस पर भी आपको आगाह रखेंगे। अब अगर हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस कर लें दोस्तों, इस वक्त डिस्कशन ये चल रही है कि चाइना अपना YJ-19 एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी सबमरीन्स पर इंटीग्रेट करेगा। ये चीज मल्टीपल चाइनीज सोर्सेज ने कंफर्म कर दी है। YJ-19 बेसिकली है तो हाइपरसोनिक मिसाइल, बट ये काफी डिफरेंट है YJ-17 या दूसरी तरह के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल से, बिकॉज इसमें स्क्रैमजेट इंजन यूज किया जाता है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को यूज नहीं करता। स्क्रैमजेट इंजन बेसिकली रैमजेट इंजन
का ही एक लेवल अप वेरिएंट है या एक इवोल्व वेरिएंट है, जिसमें ये ज्यादा से ज्यादा एयर को ब्रीथ करता है और फिर कंबस्टन होती है जहां हवा से ली गई ऑक्सीजन और मिसाइल के अंदर मौजूद जो फ्यूल है वो इग्नाइट होता है, उससे हाई स्पीड एंड हाई प्रेशर गैसेस को बाहर की तरफ एक्सपेल किया जाता है और उसी से इंतहाई ज्यादा थ्रस्ट जनरेट होता है। तो जब इतना ज्यादा थ्रस्ट जनरेट होता है तो ये ऐसे मिसाइल्स इजीली 5 मैक प्लस स्पीड अचीव कर लेती हैं सिर्फ अपने स्क्रैमजेट इंजन की बेस पर। YJ-19 की स्पीड 5 मैक 2 मैक 7 के दरमियान बताई जाती है और ये बैलिस्टिक मिसाइल से डिफरेंट इस तरह है कि ये स्पीड वो अचीव करते हैं अपने इंजन की थ्रस्ट की बेस पर। इसके साथ साथ ये अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हुए ये स्पीड अचीव कर रहे होते हैं और इस स्पीड पर ये मैनूवर भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड ज्यादातर ग्रेविटी की वजह से होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से नीचे आ रहा होता है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाई करते हुए भी मैक 5 प्लस स्पीड अचीव कर सकते हैं। अगर YJ-19 की इंटीग्रेशन की बात की जाए तो चाइनीज ऑफिशियल्स और चाइनीज सोर्सेज खास तौर पर ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं कि इवन उनकी सबमरीन की एग्जिस्टिंग 533 mm की टॉर्पीडो ट्यूब से भी इसे फायर किया जा सकता है। इससे पहले क्या होता था कि सबमरीन से अगर आपने प्रॉपर मिसाइल लॉन्च करना है, इस तरह का हाइपरसोनिक मिसाइल या कोई बैलिस्टिक मिसाइल, तो उसके लिए आपको वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी कि VLS चाहिए होते थे, जो कि कई मुल्कों के पास सबमरीन ऐसी नहीं है कि जिन पर VLS हों। और VLS एक हैवी टनज की सबमरीन पर होता है जो या तो न्यूक्लियर रिएक्टर पर बेस्ड या न्यूक्लियर सबमरीन जिसे हम कह देते हैं वो होती है, या बहुत ही ज्यादा हैवी टनज की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है जिस पर VLS लगे होते हैं। लेकिन इसका फायदा सबसे ज्यादा ये है कि चाइना क्लेम कर रहा है कि उनकी जो टॉर्पीडो ट्यूब्स है, जहां से नॉर्मल क्रूज मिसाइल जैसे कि बाबर जैसे मिसाइल्स और चाइना के अपने जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो फायर किए जा सकते हैं, टॉर्पीडोज फायर किए जा सकते हैं, वहीं से YJ-19 हाइपरसोनिक मिसाइल को भी फायर किया जा सकेगा। और ये चीज अपने आप में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि इससे जो आपको VLS की एक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी अचीव करने की जरूरत थी वो अब शायद उसकी जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास टॉर्पीडो ट्यूब से ही फायर होने वाला एक हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है तो फिर आपको शायद VLS की ज्यादा जरूरत ना पड़े। और चाइना ने ये भी क्लेम किया है कि उनकी जितनी भी सबमरीन्स हैं, जैसे कि टाइप 93 शेन क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, फिर उसके साथ साथ टाइप 39 क्लास सबमरीन जिसे पाकिस्तान में हंगोर क्लास सबमरीन कह दिया जाता है, फिर टाइप 95 और उससे आगे आने वाली जो मल्टीपल सबमरीन्स हैं। चाइना का क्लेम है कि ये तमाम सबमरीन्स YJ-19 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कैरी कर सकती होंगी, बट अभी इंटीग्रेशन चाइना अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स और जो उनकी प्राइम सबमरीन्स हैं उन पर कर रहा है। अगर अब चूंकि चाइना ने ये क्लेम किया है तो पाकिस्तानी साइड पर भी ये बातें होना शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के लिए ये चीज अप्रूव कर दी गई है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान ने जो 8 हंगोर क्लास सबमरीन्स का मुआहिदा किया है चाइना के साथ, उस मुआहिदे में क्या ये चीज एग्जिस्ट करती है? तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज ये एग्रीमेंट 2015 का है, बहुत पुराना है। उस वक्त जो चीजें इंक्लूड की गई थी वो थी बाबर क्रूज मिसाइल, देन हैवी वेट टॉर्पीडोज 533 mm के, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एंड ऑल दैट स्टफ। ये पाकिस्तान की हंगोर क्लास सबमरीन में ऐड किया गया था। अब अगर इस पूरे एग्रीमेंट को ऑल्टर किया जाता है या उसमें ये चीज ऐड की जाती है YJ-19 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर, तो उसमें कुछ वक्त लगेगा, तमाम डॉक्यूमेंटेशन होगी। डॉक्यूमेंटेशन के बाद अगेन टेक्निकल टीम होगी पाकिस्तान और चाइनीज इंजीनियर्स की जो इस पूरे मामले को देखेगी किस तरह हंगोर क्लास सबमरीन्स की एवियोनिक्स या ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर्स में अपग्रेड्स करके फिर इसे कैपेबल बनाया जाएगा कि ये YJ-19 मिसाइल को फायर कर सके और फिर उसे मिड कोर्स गाइडेंस प्रोवाइड कर सके और टेक्निकल डाटा लिंक सिस्टम के थ्रू इवन दूसरे एसेट्स को भी इसकी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सके। तो इन तमाम चीजों के लिए टाइम लगता है, फंड्स लगते हैं और दूसरा इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी एक अहम चीज है। तो पाकिस्तान के लिए चीज अभी अप्रूव हुई है या नहीं, अभी तक तो हम कह सकते हैं कि नहीं हुई, बट फ्यूचर में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान नेवी को अगर VLS लिए बगैर ही हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सबमरीन से मिल रही है तो पाकिस्तान नेवी जरूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।